दोस्तों, एक गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी के अंदर तेल भरवाने गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, गाड़ी जब्त कर ली और गाड़ी के ऊपर और गाड़ी मालिक के ऊपर एफआईआर कर दी। जी हाँ, ऐसा क्या कर दिया गाड़ी मालिक ने? ऐसा कौन सा तेल भरवा लिया अपनी गाड़ी के अंदर और किस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ और क्यों आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए? क्योंकि आपके भी इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे सवाल ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर अक्सर आते रहते हैं। बात करूंगा तफसील के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में, कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की भी और बताऊंगा कि क्यों एक सिर्फ तेल भरवाने के लिए एक गाड़ी मालिक के ऊपर और उसकी गाड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, राज्य है गुजरात और मसला है बायोफ्यूल का। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं जिसको नहीं पता, बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल वो तेल होता है दोस्तों जो फसलों से बनता है, जहां तो बनता है गन्ने से, जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल, या फिर वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ खाना होता है जिसको फेंक दिया जाता है, उसको प्रोसेस करके भी तेल बनता है, उससे भी बायोफ्यूल बोला जाता है। और दुनिया के कई हिस्सों में मक्का से भी जो है, मक्की भी बोल देते हैं, उससे भी जो है बायोफ्यूल तैयार होता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं बायोफ्यूल बनाने के। ये भी बता दूं कि हमारे देश के अंदर खास करके पेट्रोल के अंदर एथेनॉल पहले से ही ब्लेंड होता है। 5%, 10% तक हमारे देश में पेट्रोल के अंदर इथेनॉल पीछे से ही मिल के आता है, पेट्रोलियम कंपनी मिला के देती हैं। वो इसीलिए है कि जो कच्चा तेल बाहर से आता है वो हमें कम मंगवाना पड़े। तो वो हमारी गाड़ियां भी जो हैं, इंजन जो हैं, वो उसको झेल सकते हैं। 5%, 10% जो इथेनॉल है उसको यूज़ करने में सक्षम है वो। और सरकार की कोशिश है कि बायोफ्यूल की जो ये मिक्सिंग है वो और ज़्यादा आगे चल के हो। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी खबरें आती हैं और ख़ास करके गुजरात से आती हैं कि वहाँ पर बायोफ्यूल मिलता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, उसके अलग पंप बने हुए हैं, वहाँ पर मिलता है। अक्सर ये बात होती है कि जी घटिया क्वालिटी का मिला, गाड़ी ज़्यादा धुआं मारने लग गई, या उसमें से पानी अलग हो गया, पानी छोड़ गया। इस तरीके की बहुत सारी जो हैं कंप्लेंट्स अक्सर ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमें मिलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, एफआईआर होने का मसला क्या है, वो बहुत एक सीरियस मसला है और हमारे सामने भी वो पहली बार आया है। तो इसको लेकर मैं बताऊं आपको कि काराबाई रामा नाम के गाड़ी मालिक हैं, गुजरात नंबर की गाड़ी है, अशोक लेलैंड 1616 BS3 गाड़ी है, 2012 मॉडल। ये एक सूरत के पास में कोई जगह है, समूल डेयरी, अमूल नहीं समूल डेयरी, सूरत के पास में कोई पंप है जहां पर बायोफ्यूल मिलता है। तो वो अपनी गाड़ी में ये डलवाने गए थे और वहाँ पर पकड़ लिया गया इनको, वहाँ पर रेड हो गई और जो पंप था उसको भी सीज कर दिया गया। उनके जो वहाँ पर कर्मचारी से पकड़ लिया गया, इनको भी वहाँ पर पकड़ लिया गया, गाड़ी इनकी पकड़कर सीज कर दी गई। अलग अलग धाराएं लगी हैं, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 114 है, जिसमें अबेटर प्रेजेंस व्हेन ऑफेंस कमिटेड, कोई क्राइम हुआ और वहाँ पर आप मौजूद थे और हेल्प कर रहे थे आप उसके अंदर, तो ये धारा उसके ऊपर आपके ऊपर लगती है। और इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3, 7 और 11, तो कई धाराओं के अंदर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। जो गाड़ी मालिक हैं उनको तो ज़मानत मिल गई है, वो बाहर हैं, लेकिन गाड़ी की ज़मानत अभी तक नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि 3 से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है। ये जो धाराएं लगी हैं गाड़ी मालिक के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना गाड़ी मालिकों के लिए, गाड़ी ड्राइवरों के लिए, कि बायोफ्यूल डलवाना है या नहीं डलवाना है। तो यहाँ पर मैं स्थिति साफ करूँ दोस्तों, कुछ समय पहले गुजरात के अंदर बायोफ्यूल के पंप थे, जो सुनने में आया है, वहाँ पर गाड़ी मालिक तेल डलवाते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से बायोफ्यूल गाड़ी के अंदर डलवाना इल्लीगल है, आप नहीं डलवा सकते हैं। अक्सर बात हमारे से ये होती है लोगों की, जैसे मैंने पहले कहा कि बायोफ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मुद्दा ये नहीं है क्वालिटी अच्छी है या क्वालिटी नहीं अच्छी है, मुद्दा ये है कि डलवा ही नहीं सकते आप अपनी गाड़ी के अंदर। जी हाँ, ये अपराध है और ये जो मैंने सारी आपको धाराएं बताई उसके तहत ये अपराध है। और जो लोग भी ये बेच रहे हैं गुजरात के अंदर, वो इलीगल तरीके से इसे बेच रहे हैं। इसकी पुष्टि जो है वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री नवीन गुप्ता जी ने हमारी टीम को की है। उन्होंने हमें चेक करके बताया गुजरात से कि बायोफ्यूल को बेचना और गाड़ी मालिकों के लिए उसको खरीदना, दोनों चीज़ें इलीगल हैं, आप अपनी गाड़ी में नहीं डलवा सकते हैं। अब अकेले नहीं हैं आप,
देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब आप हैरान हो रहे होंगे दोस्तों कि एक तरफ तो सरकार बायोफ्यूल को एनकरेज कर रही है और दूसरी तरफ सजा दे रही है। जी हाँ, सरकार अपनी जगह पर सही है। देखा जाए तो बायोफ्यूल को ब्लेंड किया जा सकता है डीजल और पेट्रोल में, लेकिन वो हम नहीं कर सकते एज अ कंज्यूमर। नहीं कि आप 2 लीटर बोले 10 लीटर बोले घर में मिला लिया और गाड़ी में डाल दिया, या किसी ने हमें डाल के दे दिया ऐसे हम डलवा लिया, वो नहीं। वो पीछे से ही रिफाइनरीज पर रिफाइनरी से जो तेल आता है पेट्रोल पंप पर, उसके अंदर ही ऑलरेडी मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होके आती है और उसकी कोई प्रोसेस होगी प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी मिलाने जैसा नहीं है ये, तो वो उस तरीके से पहले से ब्लेंडिंग होके आती है। वो जिम्मेवारी हमारी नहीं है, वो पेट्रोलियम कंपनीज की है और वो करके देती हैं। अगर कोई अनऑथराइज तरीके से आपको बायोफ्यूल बेच रहा है तो आपको नहीं डलवाना है गाड़ी में। मैं समझता हूँ दर्द आप लोगों का और इनका भी। इनसे बात हुई हमारी गाड़ी मालिक से, काराबाई रामा से। उनका कहना था कि भाई क्या करें। उन्होंने पहले तो ये बोला कि मैं पहली बार गया था और पहली बार में फंस गया। उनका कहना था कि वहाँ उस टाइम जबकि ये बात है तब डीजल का रेट 105 रुपये प्रति लीटर के पास पहुँच गया था और बायोफ्यूल मिल रहा था 75 रुपये लीटर। तो 30 रुपये लीटर बहुत एक बड़ा फ़र्क है गाड़ी मालिक के लिए। तो मजबूरन वहाँ पर गए थे कि कुछ खर्चा कम हो, ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डीजल के रेट कम नहीं हो रहे, तो इस चक्कर में बायोफ्यूल डलवाया। उनका कहना था कि अगर डीजल के रेट कम हो तो हम क्यों डलवाएं बायोफ्यूल वगैरह, और अपनी गाड़ियों का भी नुकसान करा रहे हैं, उसको भी रिस्क है, इंजन को भी रिस्क है। तो वो रेट के चक्कर में ये बायोफ्यूल गाड़ी मालिक डलवाते हैं। मत कीजिए ऐसा। एक तो देखिए इलीगल काम है, FIR हो सकती हैं और जितना बचत करेंगे उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि आजकल गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, इंजन आपके ख़राब हो सकते हैं, वारंटी जो कंपनियां पीछे से देती हैं वो भी ख़त्म हो सकती है अगर उनको पता चलेगा कि आप कोई अनऑथराइज्ड फ्यूल इंजन के अंदर डाल रहे हैं। तो हम तो आपको सलाह नहीं देंगे बिल्कुल भी कि बायोफ्यूल आप अपनी गाड़ियों में डलवाएं, चाहे वो गुजरात से मिल रहा हो चाहे कहीं और से मिल रहा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि बीते दिनों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का बयान आया था कि ऐसे इंजन आ रहे हैं जो 100% बायोफ्यूल पर भी चल सकते हैं। उसको लेकर वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लेकिन आप समझिए वो अभी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, फिर वो इंजन बनेंगे। शायद वो ड्यूल फ्यूल इंजन की बात कर रहे थे कि बायोफ्यूल भी डल सकता है और दूसरा पेट्रोल डीजल भी डल सकता है, लेकिन वो बहुत दूर है, अभी प्लानिंग स्टेज है। फिर वो बनेंगे इंजन, फिर वो गाड़ियों में आएंगे, फिर वो तेल अवेलेबल होगा, फिर आप डलवा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से 100% बायोफ्यूल अवेलेबल है गाड़ियों के लिए। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि बायोफ्यूल देश के अंदर आता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फैक्ट्रियों में यूज़ करने के लिए अलाउड है। और ये जो लोग मंगाते हैं ये बाहर से आता है, पूरे का पूरा इंपोर्ट किया जाता है वहाँ पर ये बोल के कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में बेच दिया जाता है गाड़ी वालों को। तो ये जो 2 नंबर का धंधा है उसके अंदर आप लोग मत फंसें, गाड़ी मालिक इससे गुरेज करें इसको यूज़ करने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखा है तो आपको इसके पॉइंट्स मिले होंगे और उन पॉइंट्स के ज़रिए आपको मिल सकता है डेली हर रोज़ 5 लीटर डीजल और एक LED टीवी जीतने का मौका। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार LED टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।